फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा वेलकमिंग हेल्पफुल इंडस्ट्री मैंने कहीं देखी ही नहीं है। रियली? बिल्कुल, मुझे इतना रिगार्ड है इस इंडस्ट्री को लेकर। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी को एक पहचान देने वाली यही इंडस्ट्री है। जब हम ऑडिशन करते थे तो हमें ऑडिशन के भी पैसे मिलते थे। रियली? जी अच्छा, ये मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ जी। कि ऑडिशन के पैसे मिलते जी थे। हमें ऑडिशन की कन्वेंस मिलता था हमें। ये जो सोशल मीडिया है अगर आपको कुछ सिखाता है तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। क्योंकि आपको लगता है अगर आपके फॉलोअर्स आ गए हैं सोशल मीडिया पे तो आप एक्टर बन गए हैं, तो ऐसा नहीं है। फिल्म वाले भी जैसा बताया जाता है सोचते हैं कि अरे यार ये तो टीवी वाली हैं यार, या तो टीवी का आर्टिस्ट है यार ये। तो कभी उनकी तरफ से भी ऐसा रिस्पांस रिएक्शन लगा जब आप फिल्मों की तरफ रुख कर रहे थे? जब विकास बहल ने मुझे पहली बार बोला आई लव योर वर्क एंड ही वाज स्टैंडिंग, वो और मुकेश छाबड़ा खड़े थे, मैं इधर खड़ी थी, तो इस मैम आई लव योर वर्क, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि शायद वो किसी और को कह रहे हैं। आंखें देख, आंखों से गोली मारती है। तू मुझे सिलेक्ट करने दे। मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट करने देता? इंग्लैंड इंग्लैंड इंग्लैंड, जमीन कैसे गिरवी रखा है तू? वो पंजाबी क्या जो घर को गिरवी रख के बाहर न जाए। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आप कभी भी टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो उसमें जब भी आप किसी कैरेक्टर को देखते हैं और उसके साथ जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, उसके साथ रिलेट करने लग जाते हैं, तो ऐसे कैरेक्टर के पीछे होता है एक ऐसा कलाकार जो उस कैरेक्टर में जान डालता है। और ऐसी एक कलाकार मेरे साथ हैं, नीलू कोहली जी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। आपको इतने अलग अलग रोल में, अलग अलग मीडियम में देखा है, ये जो कंसिस्टेंसी है, ये जो कंटिन्यूटी है, ये बरकरार कैसे रखी है आपने? शायद मेरा पैशन, क्योंकि मुझे एक्टिंग के सिवाय और कुछ आता नहीं है तो मैं और कुछ कर नहीं पाई जिंदगी में सिवाय एक्टिंग के। बिजनेस माइंडेड मैं हूँ नहीं। तो जैसे एक घोड़े को वो बांध दिए जाते हैं ना ब्लाइंडर्स, तो वो बस उसको एक ही रास्ता पता है, वैसे ही मुझे लाइफ में सिर्फ एक ही रास्ता पता है। जब एक ही रास्ता पता होता है, हम एक ही काम करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कभी कभी ना एक सैचुरेशन पॉइंट भी आता है एक एक्टर के लिए, या कभी ना कभी कुछ होने लगता है कि यार कुछ वैसा वैसा हो रहा है। तो कभी ऐसे मोमेंट आपके पास भी आए? जी ऑनेस्टली क्योंकि मैं टीवी बैकग्राउंड से हूँ तो यस, कई बार सैचुरेशन पॉइंट आया है जहाँ मुझे लगा है कि बस ये तो मैं कितने सालों से कर रही हूँ। दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू मूव टुवर्ड्स फिल्म्स एंड वेब। पर ये बड़ा मुश्किल फैसला होता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि कंफर्टेबल हो जाते हैं और आप थोड़े से फियर में भी आते हैं कि मैं स्विच ओवर करें या नहीं करें। तो वो आपने कैसे ब्रेक थ्रू किया? बहुत मुश्किल से ब्रेक थ्रू कर पाई। पिछले 5 साल में ही मैंने लास्ट मेरा जो रेगुलर शो था वो था नामकरण स्टार प्लस पे। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मतलब इमीडिएटली तो अपने आप को नहीं हटा पाई, तो फिर मैंने रोल्स ऐसे लेने शुरू किए जो 3 महीने का काम ज़्यादा होता था, कैमियो होता था। तो धीरे धीरे अपने आप को, क्योंकि खुद को वीन ऑफ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने साल की 25 साल की आपकी कंडीशनिंग है, 20 साल की आपने सेट पे जाना है, आपने काम करना है, वापस आना है। लेकिन हाँ, बोर्डम आ गई थी, ये लगना शुरू हो गया था कि कुछ नया करना है, लेकिन डर भी लगता था। डर भी लगता होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन होता ना कहीं फिल्म वाले भी जैसा बताया जाता है सोचते हैं कि अरे यार ये तो टीवी वाली हैं यार, या तो टीवी का आर्टिस्ट है यार ये। तो कभी उनकी तरफ से भी ऐसा रिस्पांस रिएक्शन लगा जब आप फिल्मों की तरफ रुख कर रहे थे? इनफैक्ट मेरे साथ उल्टा हुआ। ओके। और मैं बात कर रही हूँ टॉप मेकर्स की, जिन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए कास्ट किया क्योंकि मैं टीवी की थी। इस रीजन से? यस, एंड आई न्यू माय जॉब, वेदर आई डिड मन मर्जियां विद अनुराग कश्यप, वेदर आई डिड जोगी विद अली जफर अब्बास, whether I did Goodbye with Vikas Bahl, all these people have cast me. There's another 2 films, one is with Mr. Aditya Dhar, one is with, तो ये जितनी भी फिल्म्स की मैं बात कर रही हूँ, ये उन लोगों ने मुझे कास्ट किया है जो मुझे टीवी से जानते हैं और मुझे मेरी टीवी की जर्नी की वजह से मुझे कास्ट किया है। ओके। तो
हाँ, होता है। कई बार ऐसा होता है कि टीवी वालों को नहीं कास्ट किया जाता है कि भाई बहुत रेगुलर फेस है, लेकिन मैं शुरू से ही एड्स भी करती थी, शॉर्ट फिल्म्स भी करती थी, फिल्में भी करती थी। तो शुरू से मैं आई रिमेम्बर व्हेन आई केम इन, तो जोगी जी कास्टिंग वाले होते थे, तो जब मैं बहुत ज़्यादा रोज़ के इससे बोर हो जाती थी तो मैं उनको बोलती थी कि तब हकीकत आता था सहारा टीवी पे। हाँ हाँ। तो मैं उनको बोलती थी जोगी जी कहीं कास्ट कर लो, आई जस्ट नीड टू री इन्वेंट माई सेल्फ। तो वो तब से ही वो चला आ रहा है कि आई हैव बीन डूइंग एवरी मीडियम। ओके, मतलब आपका जो कलाकार मन था वो खोज में लगा ही रहता था शुरू से ही। ओके। शुरू से ही, और शुरू से ही मैंने सारे मीडियम्स किए हुए हैं। इनफैक्ट आजकल हम्बलनेस का ज़माना नहीं है, मॉडेस्टी का ज़माना नहीं है, इसलिए मैं भी डंके की चोट पर कहती हूँ दैट आई एम वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स हु हैज सर्वाइव्ड डूइंग ऑल द मीडियम्स। एड्स भी करती हूँ, वेब सीरीज भी करती हूँ, फिल्म भी करती हूँ। अब टीवी इसलिए बंद किया है क्योंकि अब होता नहीं है। अब होता नहीं। अब लगता है कि बस ओके, टीवी में ना एक रूटीन काइंड ऑफ लाइफ हो जाती है, और जब आपने पहली बार मतलब उस ब्रेक के बाद, जब ब्रेक थ्रू के बाद आप फिल्मों में गए, तो उस सेट का माहौल कितना रिलैक्स लग रहा था एक आर्टिस्ट के तौर पे, एक क्रिएटिव पर्सन के तौर पे? तो जब मैं फिल्म्स करती थी तो मुझे लगता था कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ओके। क्योंकि हमें आदत है 7-7 सीन करने की रोज की, और वहाँ पूरी फिल्म में आपके 7 सीन होते हैं। हाँ, वो भी बड़े रिलैक्स वे में। तो और वो भी 7 दिन में वो शूट होते, तो मुझे लगता है क्या कर रहे हैं। अब तो फिल्में भी बहुत फास्ट हो बहुत फास्ट हो गए, राइट। पहले 3-4 साल में फिल्में बनती थी, अब 9 महीने और नहीं, 10 अब महीने तो फिल्म। मैंने जितनी फिल्में की हैं, कोई 55 डेज में ख़त्म है, कोई 50 डेज में ख़त्म है। तो दे हैव आल्सो इवॉल्व, क्योंकि बजट्स कम होते जा रहे हैं। तो अब हर जगह कॉस्ट कटिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टीवी से एक लर्निंग ट्रेनिंग मिलती है फास्ट काम करने की, फास्ट अडॉप्शन की, वो अब काम आ रही है, बिल्कुल वो इफेक्टिव है। बिल्कुल। तो जब मैं शुरू में मैंने जब लक बाय चांस किया था विद फरहान, तो ही वाज सो अप्रिशिएटिव। आई इनफैक्ट ऑल माय को एक्टर्स जिनके साथ मैंने टीवी मतलब मैं टीवी में काम करके फिल्मों में आई, दे ऑल बीन वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट कि मैं टीवी से हूँ, और हमें तो वहाँ सेट पे हम जाते हैं, हमें गरम गरम स्क्रिप्ट मिलती है, एक्चुअली गरम गरम होती है क्योंकि उसी टाइम प्रिंट आउट होके आती है। वहीं हम अपने लाइंस देखते हैं, वहीं हम करते हैं। जबकि ना हमारी कोई वर्कशॉप होती है, ना हमारी कोई रीडिंग होती है। कई बार तो हमें रिहर्सल करने का भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि अचानक एक सीन आता है। तो हम जो है ना, वी आर वेदर बीटन जिसको कहते हैं ना, सर्दी गर्मी बरसात, हर तरह के माहौल में काम करने वाले लोगों के साथ कौन नहीं काम करना चाहेगा। बस ज़रूरत है तो अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, इन योर माइंड यू शुड नो कि आप किस मीडियम के लिए काम कर रहे हैं। टीवी में मोर इज लेस, फिल्म्स में लेस इज मोर। ओके, बस ये आप ध्यान रखें तो you're ready to work in any medium. ओके, आप काफ़ी डिटेलिंग में बता रहे हैं मुझे। तो ऐसे में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो टीवी के आपके को एक्टर थे, जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने कभी पूछा हो आपसे कि नीलू जी जरा राज बताइए कि कैसे आपने एकदम स्विच ओवर कर दिया और आपको लगातार कामें मिली? यहाँ पे भी आप बड़े मेकर के साथ काम कर रहे थे, वहाँ पे भी आप बड़े बड़े मेकर के साथ, बड़े बड़े स्टार के साथ काम कर रहे हो, तो ये कभी स्ट्रेटेजी पूछी किसी ने? आई हैव बीन वेरी ओपन। मुझे अगर लगता है कि मेरी सीख से अगर किसी को सीख मिलती है तो क्यों नहीं। तो मैं तो इस बारे में बहुत ओपन रही हूँ, और हर किसी को, इनफैक्ट मेरे को आर्टिस्ट मुझे हमेशा ये कहते हैं कि यू आर द ओनली इनकरेजिंग आर्टिस्ट वी नो हू कीप सेइंग डू दिस डू दैट। नहीं तो लोग बताते नहीं हैं, पर मेरा ये मानना है कि आपकी किस्मत में जो काम है वो आपको मिलके रहेगा, और जो आपकी किस्मत में नहीं है आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, आपको वो नहीं मिलेगा। ओके, तो जैसे आप बताना चाहती हैं वही इस चैनल का भी काम है कि लोगों को अवेयर करे, बताए कि इंडस्ट्री में कितना सीरियसली वर्क होता है। ये जब आपने काम की, ये हो गया आज का टाइम, लेकिन जब आप सोच रहे थे उस टाइम पे
शायद इतने एक्टिंग के ऑप्शन नहीं थे नहीं जब आप थे। प्लान कर रहे जी। थे। उस टाइम पे और ज़्यादा रिस्क लगता होगा, और ज़्यादा डाउट आते होंगे, और ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स आते होंगे, बहुत ज़्यादा। तो उनको कैसे ब्रेक थ्रू किया? इतने सालों में मैंने एक बात सीखी है कि आपसे ज़बरदस्ती कोई कुछ नहीं करा सकता। आप जो करते हैं अपनी मन मर्जी से करते हैं। दूसरा, अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, नो टू वेज अबाउट दैट। और तीसरा, फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा वेलकमिंग हेल्पफुल इंडस्ट्री मैंने कहीं देखी ही नहीं है। रियली? बिल्कुल, मुझे इतना रिगार्ड है इस इंडस्ट्री को लेकर। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी को एक पहचान देने वाली यही इंडस्ट्री है। मेरे घर को पालने वाली यही इंडस्ट्री है। ओके, ग्रेट। आज अगर मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने अच्छा अलग अलग मुकाम पे हैं, तो उसका श्रेय मैं सिर्फ इस इंडस्ट्री को देती हूँ। ओके, ग्रेट। तो जब आप ये आइडेंटिटी के लिए इस इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रहे थे, तब गिन चुन के एक दो मीडियम, एक दो मौके जी, हुआ जी, करते जी। थे। तब आप इसके लिए जो सो कॉल्ड बहुत स्ट्रगल वर्ड को ब्रांड किया जाता है वो, या आप कोशिशें कैसे करते थे, कैसे ऑडिशन के लिए जाते थे, वो टाइम कैसा था? हमारे पास एक बैग होता था, उसमें हमारा पोर्टफोलियो होता था, फोटोज होती थी 3-4, उसमें एक चेंज होता था। एक फॉर्मल होता था, एक इंडियन होता था, जो हम अपने साथ उस बैग में रखते थे। अंधेरी स्टेशन पे मैं और मेरी एक दो फ्रेंड्स थी जो हम मिलते थे, हम वहाँ से जाते थे महालक्ष्मी। ओके। यूज्ड टू गो टू फेमस स्टूडियोज। पहले ज़्यादातर स्टूडियो वहीं हाँ, फेमस स्टूडियो जाते थे, वहाँ जाके ऑडिशन करते थे, लाइन लग के। लेकिन उस वक्त एक चीज़ थी, जब हम ऑडिशन करते थे तो हमें ऑडिशन के भी पैसे मिलते थे। रियली? जी अच्छा, ये मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ जी। कि ऑडिशन के पैसे मिलते जी, थे। हमें ऑडिशन की कन्वेंस मिलता था हमें। ओह, सो उस वक्त हमें पैसे, अगर आपको प्रोडक्शन हाउस ने बुलाया है, ओके। उसके बाद मॉडल कोऑर्डिनेटर शुरू हो गए। मॉडल कोऑर्डिनेटर्स ने कभी पैसे नहीं दिए, लेकिन प्रोडक्शन हाउस अगर आपको कॉल करता है तो वो आपको ऑडिशन के पैसे देता था। ओके, तो हमें पैसे भी मिलते थे उसके लिए। ओके। तो आर्टिस्ट बनने के लिए, ग्लैमर वर्ल्ड में जाने के लिए लोकल से जाना पड़ता था? जी, ट्रेन से जाते थे, बिकॉज दैट वाज द फास्टेस्ट एंड द चीपेस्ट। ऑनेस्टली मेरी स्ट्रगल स्टोरी वो नहीं है। इनफैक्ट मेरी स्ट्रगल स्टोरी उल्टी है, क्योंकि मेरी फैमिली में द ओनली थिंग women would do was make gold and diamond and go to kitty parties. ओह, So I'm sorry, I mean I come from that background. जो लेडीज जनरली काम नहीं करती हैं, वो घर संभालती। ऐसा नहीं है कि वो यूजलेस हैं, क्योंकि मेरी दे आर ऑल्सो डूइंग अ फुल टाइम जॉब, बट कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो मतलब एक तरह से वो एक कंफर्टेबल जो लाइफ सब लोग जी रहे थे वो जी रहे थे सब। और मुझे ये था कि मुझे वो लाइफ पसंद नहीं थी। मुझे किटी पार्टी समझ नहीं आती थी, मुझे लंचेस डिनर्स नहीं समझ में आते थे। आई वांटेड टू डू मोर, सो इट्स लाइक आई केम फ्रॉम अ कंफर्टेबल बैकग्राउंड। उसके बाद वो स्ट्रगल नहीं था। फिर एक पॉइंट पे आके ऐसा हुआ कि माय हस्बैंड लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन बिजनेस। देन द स्ट्रगल वाज रियल। ओके, So then I told him कि हम दोनों मिलकर करेंगे, we will both, and that's when I started। नहीं तो उसके पहले तो ये था कि चलो ये ऐड कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, सीरियसली नहीं लिया। इनफैक्ट जब मैंने अपने हस्बैंड को पहली बार बोला कि मैं ये करना चाहती हूँ, तो उनको लगा ये विम्स एंड फैंसीज है, 2 ऐड करेगी, ये छोड़ देगी, शौक में कर रहे हैं। शौक में कर रहे हैं, चलो ठीक है कर लो। तुम्हें अच्छा लगता है, अच्छा ठीक है कर लो, क्या है ये है, हाँ ठीक है कर लो। उन्हें नहीं पता था कि वो जो एक बीज है वो बचपन में ही मेरे अंदर सो हो गया था। और आई कम फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, और मेरे जो मेरे फादर के साइड के हैं जितने भी मेरे चाचाज और मेरे कजन्स वगैरह, दे ऑल फ्रॉम देहरादून। और आज भी वहाँ जागृति नाम का एक
है ग्रुप है जहाँ प्लेज होते हैं, तो मैं बचपन से वो करती आ रही हूँ। ओके। तो मैंने ये रिहर्सल्स प्ले ये सब अपने घर में होते हुए देखा है। सो आप उस बीज को डोमेंट रख सकते हैं, उसको उगने से नहीं रुक सकते, तो जरा सा पानी पड़ा नहीं उसमें कि अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी और डालियां फैल गई और जी। इतने लेवल तक आ गए। तो इन फैक्ट यू नो देयर वाज अ रेजिस्टेंस फ्रॉम मेरे जो ब्रदर्स इन लॉ हैं, जो ऑर्थोडॉक्स हैं, मेरे घर वाले जो मेरे पेरेंट्स की साइड से, मेरे अंकल्स वगैरह, बिकॉज आई वॉज हाईली एजुकेटेड। आई वॉज हमारे घर में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा वो था, जो मैं आज भी अपने इंटरव्यूज़ में ये कहती हूँ कि जो पढ़ाई मैंने की उसने मुझे एज एन एक्टर ग्रो करने में बहुत मदद की। फर्क होता है। तो जब उन्होंने सबने कहा कि ये तुम क्या कर रही हो, एक्टिंग, look what you're capable of, and I was a scholarship student, or I stood first in my college, third in Punjab University. तो they said तुम क्या कर रही हो, ये कोई तरीका है, ये छोड़ दो इसे, इधर से भी उधर से भी। So I told them, I said give me 1 year, अगर 1 साल में मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई, आप लोग जो कहेंगे कर लेंगे। लेकिन उस 1 साल में ही मैंने काफी कुछ कर लिया। उसी में आपने पूरी ताकत लगा दी। नहीं, मैंने ताकत नहीं लगा, इट जस्ट सी ये ऊपर वाले का है, इट्स यू नो इट्स डिवाइन इंटरवेंशन, व्हेन इट हैज टू हैपन इट हैज टू हैपन। तो उस 1 साल में ही मैंने काफी कुछ कर लिया, और मेरे घर वालों को लगा कि नहीं, और रुकना सही नहीं है। मतलब आपने एक एक्शन लिया, उसमें फिर सपोर्ट होता गया जी, डेस्टिनी और का। फिर मैंने घर वालों को समझाया कि एक्टिंग इज नॉट अ जॉब, कि आपको कहीं और काम नहीं मिला तो आपने एक्टिंग कर ली। जैसे आपको एक डॉक्टर बनने में, एक लॉयर बनने में, एक इंजीनियर बनने में आपको वो स्किल की ज़रूरत है, एक्टर बनने में भी आपको स्किल की ज़रूरत है। बिल्कुल। आइदर यू आर एन एक्टर और यू आर नॉट। बिल्कुल सही कह रहा आप, क्योंकि नसीर जी का मैंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी बिल्कुल यही बात को कहा था। वो बताओ नीली जी, उन्होंने कहा था कि एक पढ़े लिखे एक्टर में और एक ना पढ़े लिखे एक्टर में जमीन आसमान का फर्क जी बिल्कुल, और ये उन्होंने कहा था, और वो मैं आज समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से। तो क्या होता है ना, जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपके होराइजन्स वाइडन होते हैं, तो आपकी जो रिसेप्शन होती है, परसेप्शन होती है, थिंकिंग पावर होती है, वो हर चीज़ से वो, तो आपका दायरा ज़िंदगी का बढ़ जाता है, कैनवस का दायरा बड़ा हो जाता है। तो जब कैनवस का दायरा बड़ा हो जाता है, आपकी सोच बड़ी हो जाती है, तो आप उन बारीकियों को जैसे आप इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं। जैसे एक सॉन्ग में मुर्कियाँ होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं, एक्टिंग में भी आप उन्हीं मुर्कियों को, उन्हीं चीज़ों को डिटेलिंग कर पाते हैं, क्योंकि आपका कैनवस बड़ा है। ओके, अब आप वेब सीरीज भी कर रहे हो जी। तो ये मीडियम भी आ गया आपके पास, डिजिटल मीडियम जो डायरेक्ट कनेक्टेड है, और सोशल मीडिया भी अब हाईली इफेक्टिव हो रहा है, जिसमें कि आप अपने फैन बेस से जुड़ जाते हो। तो क्या आप वहाँ पे भी एक्टिव हो? ऑनेस्टली मैं उनमें से नहीं हूँ जो रील्स बनाते हैं, जो वो करते हैं। मैं नहीं करती हूँ। आई अप्रिशिएट दोज हु डू इट। मुझे ये होता है कि मैं अगर अपने पेज पे कुछ डालूं तो उस चीज़ का कुछ मतलब होना चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उससे किसी को कुछ सीख मिलनी चाहिए, जो कि एक पिछड़ा हुआ थॉट आजकल माना जाता है, लेकिन मैं उनमें से हूँ। लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हैं, आपने आज की बातें सुनी है नीलू जी की, और मेरे को मालूम है कि आपका कनेक्ट करने का मन कर रहा होगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके सोशल हैंडल्स दे दूंगा, आप जाके ज़रूर फॉलो कीजिए। क्योंकि अगर अच्छे लोगों से मिलेंगे, उनसे सीखेंगे, तो आप भी लाइफ में आगे कुछ ना कुछ कर ही पाएंगे। जो लोग हैं इंडस्ट्री के, वो आपकी नज़र में कैसे हैं? बहुत अच्छे, इनसे अच्छे लोग मैंने कभी देखे ही नहीं। कभी देखे नहीं? इतना प्यार, कोई ऐसा इतना इंसिडेंट, मान। कोई ऐसी किसी खास व्यक्ति को लेकर कोई आपको जहन में आती हो बात? मुझे हर किसी से इतना प्यार मिला है। मैं बहुत छोटी सी एक्टर हूँ, लेकिन इतना मान सम्मान, इतना अप्रिसिएशन। अब मैं वो फिल्म आने वाली है, तो मैं बात कर रही हूँ आदित्य धर की, तो वो सेट पे मुझे मिले। मुझे पता भी नहीं था कि आदित्य धर दिखते कैसे हैं। ओके। तो जब वो आए सेट पे, तो ही सेड मैम आई एम आदित्य। तो आई सेड
हाय, उन्होंने आदित्य धर नहीं बोला, और वो बोलते भी तो शायद मैं प्लेस ना कर पाती ऑनेस्टली। तो ही सेड कि मैम आई हैव बीन अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। आई सेड थैंक यू। लगा ऐसे कोई बोल रहा होगा ऐसे जस्ट टू मेक मी हैप्पी। उन्होंने मेरी सारी फिल्में गिना दी, आई हैव बीन फॉलोइंग यू फ्रॉम लक बाय चांस। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, क्योंकि कुछ है थोड़ा बहुत है जो काम किया हुआ लोग जानते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो मॉनिटर के पीछे बैठे हुए थे, तो मुझे लगा डायरेक्टर के फ्रेंड है, क्योंकि मैं ऋषभ से ही मिल रही थी, हु इज द डायरेक्टर। तो थोड़ी देर बाद मैंने कहा ये कौन है? बोले ये आदित्य धर है। मैंने कहा ओ माय गॉड। तो ऐसे जब विकास बहल ने मुझे पहली बार बोला आई लव योर वर्क, एंड ही वाज स्टैंडिंग, वो और मुकेश छाबड़ा खड़े थे, मैं इधर खड़ी थी, तो ही मैम आई लव योर वर्क। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि शायद वो किसी और को कह रहे हैं। मतलब इतना लोग नजर रखते हैं। हाँ, तो हमें आदत नहीं है ये सब, लेकिन आई थिंक देर आर सच लवली मेकर्स, सच गुड मेकर्स, देर इज, मुझे तो सब अच्छे ही मिले। ओके, तो आपके हिसाब से इंडस्ट्री अच्छी है, बहुत इंडस्ट्री के अच्छे लोग अच्छे हैं, पोटेंशियल बहुत अच्छा बहुत है, अच्छा। मीडियम बहुत सारे ओपन हो गए। बिल्कुल। ऐसे में नए एक्टर एक्ट्रेसेस जो आते हैं उनसे आपके हिसाब से क्या गलतियां हो रही, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या एडवाइस है आपकी? सबसे पहला मैं ये कहूँगी कि ये जो सोशल मीडिया है, अगर आपको कुछ सिखाता है तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। क्योंकि आपको लगता है अगर आपके फॉलोअर्स आ गए हैं सोशल मीडिया पे तो आप एक्टर बन गए हैं, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए रियाज बहुत ज़रूरी है, उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उसके लिए बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है, उसके लिए पैशन बहुत ज़रूरी है, उसके लिए एक गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ये जो आते हैं ना, ये बहुत बिखरे हुए होते हैं। एंड यू नो you must use social media. Social media is here to enhance you. लेकिन एडिक्शन हर किसी चीज़ की बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। और हर चीज़ सोशल मीडिया पर डालना ज़रूरी नहीं है। सोशल मीडिया इज़ टू एनहांस योर टैलेंट। आप अपने काम को शोकेस करना चाहते हैं, आप वो डालिए, एडिक्शन मत कीजिए, क्योंकि फिर आप कहीं ना कहीं डिविएट हो जाते हैं। फिर वो आप हर चीज़ सोशल मीडिया के लिए करते हैं, तो आपका रियाज कहीं ना कहीं रह जाता है। राइट, बिल्कुल मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ। जैसे सोशल मीडिया पे अगर मैं आज पॉपुलर हो जाऊँ तो ये लगने लगता है कि मुझे किसी स्किल की ज़रूरत ही नहीं, मुझे किसी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं, मैं तो खुद ही स्टार हो गया हूँ। हाँ, तो फिर आदमी तो सीखना फिर बंद वही कर है ना, देता फिर है। बात वही हो जाती है, आपका दायरा छोटा हो जाता है। राइट, आपका कैनवस छोटा हो गया। कैनवस बड़ा करना बहुत ज़रूरी है, वाइडन योर होराइजन्स। और वो अब तो मैं बोलती हूँ इतना आसान हो गया है, विजुअल मीडियम आ गया है। यू नो, विजुअल मीडियम के आने से अब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। हमारे टाइम पे विजुअल मीडियम नहीं था। राइट, हम पढ़ के अपना दायरा बड़ा करते थे। अब तो ऑडियो है, वीडियो है, सब कुछ तो, है। और जब हम पढ़ के अपना दायरा बढ़ाते थे तो हमारी इमेजिनेटिव स्किल्स बढ़ती थी। तो जब आप पढ़ के अपना दायरा बढ़ाते हैं तो आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो पॉलिश होती है। तो वो पॉलिश बहुत ज़रूरी है। हीरा बिना रगड़े नहीं बनता, पॉसिबल नहीं। तो रगड़ना अपने आप को, आई फील बैड, मुझे बुरा लगता है इन बच्चों के लिए कि उनको लगता है इट कम्स सो इजीली। पर ऑन द अदर हैंड आई नो ऑफ चिल्ड्रन हु आर वर्किंग वेरी हार्ड। यहाँ भी दो अलग किस्म के लोग हैं। राइट, जो रियली पैशनेट भी हैं, जो रियली पैशनेट हैं, जो अपने काम को इतनी शिद्दत से करते हैं, वो भी देखे हैं मैंने, और वही मैंने आगे जाते हुए देखे। वही आगे भी जाएंगे। ठीक है, सही। और अब यू नो कई बार मैं किसी को देखती हूँ ना, मैं बोलती हूँ ये बहुत आगे जाएगा। तो मेरे बच्चे भी मुझे पूछते हैं मम्मा हाउ डू यू नो। मैं बोलती हूँ कि अब नज़रें ऐसी हो गई हैं ना कि नज़रें देख के बता देती हैं कि ये आगे जाएगा। और कई बार मुझे तो याद भी नहीं रहता मैंने किसी एक्टर को मैं बोला हो कि
तुम बहुत आगे जाओगे, मेहनत करो इस पे। और कई सालों बाद वो वापस आके बोलता है मैम आपने बोला था। तो कई बार तो याद ही, लेकिन क्योंकि अभी क्या कहते हैं ना, वो नजर आ गया जो ये हीरा देख लेता है, पहचान लेते कि ये करेगा। नो, मुझे उसके अंदर की भूख नजर आ जाती है। और वो जो भूख है वो आपको अपने आप को तराशने में पुश करती है, बहुत पुश करती है, और वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू नीरू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जिस साफगोई के साथ और बहुत सारी चीज़ों को समेट के बहुत छोटे से वीडियो में ला के दे दिया है, अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहें तो बहुत उठा सकते हैं। रियली थैंक यू। कोशिश कीजिएगा, बिकॉज हम अपने सीनियर्स को देखकर आगे बढ़े हैं। सॉरी, बात नहीं ख़त्म कर पा रही हूँ अपनी, लेकिन जब मैं शुरू में आई थी तो उस वक्त मैं मॉनिटर के पीछे सिर्फ इसलिए बैठी रहती थी कि मैं देखूं कि मेरी सीनियर्स जब सोलो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जब अपना क्लोज दे रहे हैं, तो वो रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। तो देख देख के सीखा है। तो प्लीज़ इसको बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि मेरे लिए तो ये पूजा है ये काम। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ ही नीलू जी, आपने अगर वीडियो को अच्छे से देखा है, समझा है, तो हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप अगर इस लाइमलाइट में आना चाहते हैं, हीरा बनना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं, सुपरस्टार बनना, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका तराशा जाना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको स्किल्ड होना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, ताकि आपकी जो इमेजिनेशन पावर है, विजुलाइजेशन पावर है, वो बढ़े। अपना दायरा बड़ा करना चाहिए ताकि आप अच्छे लोगों से मिल सकें। इंडस्ट्री के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हीं से मिल पाते हैं वो लोग जो खुद को अच्छा कर पाते हैं। और खुद को अच्छा करने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, आपको वो करना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपने आप को ग्रो करने के लिए उसका एडिक्शन मत पालिए, जैसा कि नीरू जी ने कहा। मैंने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।